कानपुर में गुरुद्वारा श्री चंद्र जी महाराज गोविंद नगर और गुरुद्वारा बाबा नामदेव समिति द्वारा श्री गुरु नानक देव साहब का माता सुखलानी जी के आनंद कारज यानी विवाह पर्व को समर्पित नगर कीर्तन रविवार को निकाला गया। यूपी ही नहीं कानपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि बाबा गुरु नानक साहब व माता सुखलानी जी की शादी की 535वीं सालगिरह के मौके पर कीर्तन निकाला गया। ये गुरु नानक देव जी की अनंत कारज की खुशी के अंदर ये यात्रा नगर कीर्तन जो है उसके रूप में निकाला जा रहा है, जो बाबा श्रीचंद गुरुद्वारे से होते हुए नामदेव जी गुरुद्वारे तक जाएगा। और ये पहली बार शायद यूपी में हो रहा है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी भी होंगे, 5 प्यारे भी होंगे और सारी संगत के साथ में श्रद्धापूर्वक सब वहाँ जाएंगे। कितना उत्साह है? अब की बहुत उत्साह है, क्योंकि ये कभी यूपी में हुआ नहीं। यूपी में कानपुर में पहली बार हो रहा। हो सकता वाहिगुरु ने चाहा तो अगली बारी इससे और अच्छा होगा, हर साल होगा, आप लोगों का सबका साथ होगा तो और बढ़िया नहीं होगा। यह कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया और 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए किदवईनगर गुरुद्वारा में सरदार हरविंदर पाल, सतनाम सिंह सूरी, सरदार नीतू सिंह, सरदार त्रिलोचन सिंह ने बताया था कि 4 सितंबर यानी रविवार को कीर्तन निकाला जाएगा। यह कीर्तन गोविंद नगर से शाम 4 बजे निकलकर नंदलाल चौराहा, पापला धर्मकाटा चौराहा, जूही डिपो, बारादेवी के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ शाम करीब 7 बजे गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में ख़त्म हुआ। धूमधाम से निकाले गए कीर्तन के मौके पर रथ पर बाबा गुरु नानक साहब की सवारी के साथ अलग अलग तरह की झांकियाँ सजाई गई थीं। औरतें आगे आगे झाड़ू से रास्ते को साफ करती हुई चल रही थीं, पीछे पीछे बारात आ रही थी। इस दौरान बच्चों ने भी अपनी कला के जौहर दिखाए, जिसे देखने वालों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। बाबा गुरु नानक साहब सिखों के पहले आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से पुकारते हैं। बाबा नानक साहब अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इनकी समाधि स्थल गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में मौजूद है। बाबा नानक साहब ने चारों ओर घूम घूम कर उपदेश दिए। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे कर लिए थे, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और
अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण शामिल है। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। बाबा नानक साहब ने हिंदू मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए बहुत से काम किए। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली है। बाबा नानक साहब उन सूफी संतों की श्रेणी में हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। बाबा नानक साहब एक अच्छे सूफी कवि भी हैं। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा बैतानीर थी जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समा गए थे। कानपुर में पहली बार निकाली गई बाबा गुरु नानक साहब की बारात में हज़ारों की तादाद में उनके चाहने वाले शामिल हुए। बारात में भजन कीर्तन के साथ लोग गुरु नानक साहब की भक्ति में लीन नजर आए। नगर कीर्तन में एक झांकी भी शामिल थी जो मानवता का पैगाम दे रही थी। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।